देखिए, मैं सभी लोगों को जो 9 बजे से लेकर के और 4 बजे तक इस प्रोग्राम में बिजी रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं मानता हूँ कि ये सम्मान समारोह ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल बसरुद्दीन का नहीं, बल्कि एक शिक्षक समाज का है, जिसमें एक संदेश जाता है कि कोई शिक्षक समाज के लिए अगर काम करता है तो समाज उसका सम्मान करता है। ये बसरुद्दीन का सम्मान नहीं, ये पूरे के पूरे शिक्षक जगत का सम्मान है। मैं इसलिए आम जन के लिए, पुराने स्टूडेंट्स के लिए, प्रिंसिपल स्कूल ऑल स्टाफ, प्रिंसिपल सरौली के लिए, सबके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक शिक्षा के जगत में काम करने वालों के लिए जो सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा समाज में, और हमारे अध्यापक समाज के लिए भी एक मोटिवेट का काम करेगा। हरियाणा में आपको कितनी साल हो गई सेवा देते शिक्षा? देखिए, हरियाणा में 30 साल 7 महीने 15 दिन ये मेरी रेगुलर जॉब रही है। लेकिन उससे पहले 1.5 साल करीब मैंने मेव हाई स्कूल नूह में भी काम किया है। अगर उसको भी जोड़ लिया जाए तो तकरीबन मैंने 32 साल हरियाणा में ये शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है। आपने अभी एक स्कूल की बात की थी कि स्कूल के अंदर रास्ते थे, वहाँ से लोग निकलते थे, पशु को निकलते थे। ऐसे मेवात में ऐसे बहुत से स्कूल हैं। उसके अलावा आपने और ऐसे कितने स्कूल हैं जिनकी हालत आपको बता रही है? देखिए, सबसे पहले मैं 16/12/93 को मैं झारपड़ी गांव के अंदर मैंने एज ए साइंस मास्टर गवर्नमेंट में ड्यूटी ज्वाइन की। वहाँ भी रास्ता इसी तरह से था। तो चूंकि हमारे यहाँ का जो टाइम टेबल था टीचर्स का, मैं नहीं कहता टीचर्स की कमी है, लेकिन एक माहौल बना हुआ था। 8 बजे के स्कूल में भी लोग 9:30 10 बजे तक आमतौर पर आते हैं। मैं जब 7:45 और 7:30 जाता था तो वहाँ से कुछ लेडीज गोबर लेके निकलती थी और वो कहती थी कि यह बेचारा पे कोई काम ना, धीरे धीरे आ बैठे, स्कूल खुलने को टाइम ही ना हो। क्योंकि वो स्कूल खुलने का टाइम ही उतना समझते थे कि 9:30 10 का था। खैर, वो धीरे धीरे उनसे जब बात हुई तो वहाँ मैंने लगभग 3 गुना जो संख्या बच्चों की बढ़ी थी। और मैं असल में एक स्कूल के बारे में बताऊं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं सरौली में जब 5 सितंबर 95 में आया था तो यहाँ भी लगभग 100-125 बच्चे थे। और जब मैं गया था तो लगभग 18 साल काम मैंने यहाँ पर किया तो बच्चे 2-2.5 हज़ार बच्चे हो गए। और इसी तरह से मैंने जैसे टपकन की बात की है, सालेहड़ी की बात बताई थी मैंने। फिर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में जो चुनौतीपूर्ण स्कूल होते हैं, जिनमें चैलेंज होता है, वो लेता हूँ। मेरी वो आदत है। और आगे भी शिक्षा के क्षेत्र में या कोई भी सामाजिक कार्य के लिए जो चुनौतीपूर्ण होगा उसको लेने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं वही लेना चाहता हूँ। काम करने में मुझे मजा आता है। आगे का क्या कार्य करेंगे सर? आगे क्या करेंगे? देखिए, आगे पहले बात तो मैं कर दूं, मैंने सरकार के लिए मतलब ये प्रपोजल रखी है कि अगर शिक्षा विभाग मुझे बिना सैलरी के, मैं एफिडेविट जरूर रखना चाहती है तो मुझसे काम ले सकती है। मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, क्योंकि अभी सरकारी रूल के मुताबिक मैं बूढ़ा आदमी हूँ। लेकिन मैंने कहा ना मेरा तन बूढ़ा ना मन बूढ़ा, और अभी मुझे लगता नहीं है कि मेरा शरीर बूढ़ा है, मैं काम नहीं कर सकता। तो मैं ज़्यादा बेटर समझता हूँ कि मैं शिक्षा विभाग में काम करूँ। इसके अलावा मैं जो मेरे उस यूथ को साथ लेकर के जो बहुत सारी बुराइयां हमारे समाज के अंदर फैली हुई हैं, कि जिसमें मोस्टली बात ये आती है कि भाई नशे की तरफ हमारा यूथ जा रहा है, मैं इस पर भी काम करने का मेरा मन है। हाँ, छोड़ करके एक काम को नहीं करूँगा। जैसे अभी एक पत्रकार ने पूछा राजनीति की बात, उसे छोड़ करके मैं समाज के लिए कोई भी काम कर सकता हूँ। सर, जैसे आज आपने पास्ट का जिक्र किया कि किस तरह आपने पास्ट किया, लेकिन आज का जो दिन आपने जिया सर, वो भी हर किसी का काम होता है। तो आज उस दिन को जीकर और एंजॉय कर जो मोमेंट्स आपने एंजॉय किए, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? देखिए, इसकी कल्पना नहीं कर सकता। ये कुछ खुशी ऐसी होती है कि जो पास्ट है, आज से 50 साल पहला 55 साल पहले की जो लाइफ जी है, जो काम किया है, और उसी का एक रिजल्ट, उसी का परिणाम रहा, जो फल आज मैंने चखा, मुझे बहुत बेहद खुशी हुई उस फल को चख करके। और मुझे मेरे माँ बापों को देख करके बेहद खुशी हुई कि इन लोगों ने मुझे पढ़ा लिखा करके इस काबिल बनाया। देखिए, पैसा बहुत लोगों के पास हो सकता है, समाज से सम्मान जो मिलता है ना, और वो एक चीज़ है। पैसा मायने नहीं रखता इंसान की ज़िंदगी में। मैं आज भी मानता हूँ कि पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास होता है, लेकिन जो लोगों ने सम्मान दिया,
वो मायने रखता है और उसे पाकर के मैं बेहद खुश हूँ। सर आपने एजुकेशन सेक्टर में काम किया, तो एजुकेशन सेक्टर के बारे में आप जानते हैं कि मेवात का हाल बहुत बदतर है, तो किस तरह डेवलप किया जा सकता है एजुकेशन सेक्टर? देखिए, इसमें बेसिकली हम दो चीज़ों को मैं लेना चाहता हूँ। एक हमारा समाज है और एक हमारा टीचर है। देखिए, सरकार जो है, अब जो आज की स्थिति में बता दूं, इतने टीचर कम नहीं हैं जिससे काम नहीं चल सकता। आज काम चल सकता है। बात आती है अब टीचर्स की। यदि टीचर, उसकी विल पावर, उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो, ये चाहे कि मुझे स्कूल चलाना है, इस समाज को बदलना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो सबसे पहला दायित्व अध्यापक का बनता है कि वो 6.5 घंटा ड्यूटी ना दे करके एक 7.5 घंटा कर ले। मैं इसकी ब्रीफ में आपको बता दूं कि अध्यापक को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, नो डाउट। बीएलओ का काम, राशन पकाने का काम, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। मैं सारे अध्यापकों से एक अपील करता हूं, जो मैं करता था, कि वर्किंग टाइम में केवल और केवल क्लास लेनी चाहिए। 1 घंटा आप और दे दीजिए, उसमें आप डाक बना लीजिए या डाक का काम कर लीजिए। यदि मेवात में काम करने वाला टीचर, वो कहीं का भी हो सकता है, अगर वो 1 घंटा एक्स्ट्रा देना शुरू कर दे और 8:30 से लेकर 2:30 बजे तक वो कोई डाक का काम ना करे, तो मेवात के हालात बदल सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक समाज की बात है, समाज आज हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, समाज पूरा सम्मान देता है। मेवात एक बेहतरीन इलाका है, क्योंकि मैंने 30 साल 7 महीने मेवात में नौकरी की है। हर गांव को मैंने देखा है। मैंने एग्जाम्पल सालेहड़ी का इसलिए लिया था कि लोग सालेहड़ी के नाम से बिदकते हैं, वो भी इतना जब बेहतरीन गांव हो सकता है तो बाकी गांवों की कल्पना नहीं की जा सकती। समाज पर मैं कोई दोष नहीं लगाता, मैं सिर्फ मेरे अध्यापक साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो थोड़ा सा पेन ले लें। सर आखिरी सवाल हमारा ये बनता है आपसे, आपने भी नशे के ऊपर कुछ बात की थी कि मैं नशे पर भी काम करना चाहता हूँ। जी जी। आखिरी सवाल ये बनता है, मेवात के जो नौजवान है वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते को कूच कर रहे हैं, नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। जी जी। शिक्षा को लेकर और नशे को लेकर मेवात के नौजवानों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जी। आखिरी सवाल बनता है, क्या संदेश मैसेज क्या तमाम युवा नशा में इन्वॉल्व यूथ के लिए? तमाम जी, ओके। देखिए, मैं ये काम मैं क्यों सोच रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग फेसबुक पर ये सारी चीज़ चलाते हैं, बहुत सारी मुहिम चलाते हैं, और मुहिम चलाने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कोई नहीं है कि जो आदमी जो कदम उठावे और उसका कुछ असर ना हो, हर चीज़ का असर होता है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जब मैंने अपना सर्वे किया है, तो जितने बच्चे यूथ मेरे से जुड़ा हुआ है, और जुड़ा होने का मतलब है जो मानता है, शायद वो बहुत कम इंसान ऐसे होंगे। तो मैं मेरे उन यूथ के लिए, तमाम यूथ के लिए, मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है, वो अपने फ्यूचर को समझ करके, अपनी ज़िंदगी का सवाल, उनकी ज़िंदगी का सवाल उनके सामने है, उसको सोच करके मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। ज़िंदगी बना लो, ज़िंदगी को अपने हाथों से बर्बाद ना करो, नशे की तरफ ना जाओ, शिक्षा की तरफ आ जाओ। यही मेरा आखिरी संदेश है। सर, मेवात के एजुकेशन को लेकर के बातें की जाती हैं, तो फिलहाल क्या आप सरकार को भी रिस्पॉन्सिबल मानते हैं उस हालत के लिए? नहीं, वो पहले सरकार के टीचर नहीं था, लेकिन अब टीचर पूरे हो गए। मैंने आज की परिस्थिति बताई है कि अब सरकार ठीक है, और अब अगर कमी भी होंगे तो भाई अब तो हम खुले हैं, इन सर्विस तो है नहीं, अब तो हम एजुकेशन के लिए काम भी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर।